आज की 50 ताजा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नीतीश ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया। 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा काम। चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों को जब मेरी सरकार बनेगी तो हमने लोगों को वेतनमान देने का काम करेंगे। अब वक्त आ गया है कि शिक्षक संगठन के वरीय पदाधिकारी लोग जोर शोर से ध्यान देकर शिक्षकों के वेतनमान दिलाने की और राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने की काम करें। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल 7 दलों की विधानमंडल दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहना है। उनका यह भी ध्येय है कि भाजपा को 2024 में उखाड़ फेंकना है। कहा कि महागठबंधन वर्ष 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। मंगलवार को दोपहर बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में जदयू, राजद, कांग्रेस, माले, सीपीएम, सीपीआई तथा हम के विधायकों, पार्षदों शीतकालीन सत्र को लेकर बुलाई गई समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कतई नहीं हूं। बिहार कांग्रेस के नेता यह संदेश अपने नेतृत्व तक ही पहुंचा देता है ताकि कोई भ्रम न रहे। कहा कि तेजस्वी यादव आगे नेता बनेंगे। अपील की है कि हमें एकजुट बनाकर रखने की जरूरत है तथा किसी भी कीमत पर कोई टूट नहीं होने देना है। विधायकों से कहा कि हाथ जोड़कर कहता हूं कि कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, सूचना दे, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारी मंशा एक ही है कि भाजपा के खिलाफ देश भर की पार्टी एकजुट हो जाए। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं। बाद में ज्ञान भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या आप 2025 विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को आगे बुलाकर उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि एकदम यह नेतृत्व करेंगे, हम तो शुरू से कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, सदन की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है। हम सभी 7 दल एक साथ आए हैं। हमें अपनी एकता धारदार तरीके से बरकरार रखनी है। हमारे महागठबंधन में सभी जाति धर्म के लोग हैं और हमें सभी के लिए काम करना है। कुढ़नी की हार का जिक्र करते हुए उन्होंने व्यापक समीक्षा की बात कही। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम भाजपा को हराएंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश भर में भ्रम फैला रही है। उसका ध्येय स्पष्ट है, हम लोग एकजुट रहें। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा को हराएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित है। हमें इनके नेतृत्व में एकजुट रहकर भाजपा का करारा जवाब देना है। श्रवण कुमार यूपी और अशोक चौधरी झारखंड जदयू के प्रभारी बने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को बिहार के बाहर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार तत्काल प्रभाव से जदयू के यूपी इकाई में प्रभारी बनाए गए हैं। भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी को झारखंड के जदयू इकाई का प्रभारी नियुक्त किया गया है। 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा काम। 454 चयनित अफसरों को सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य सचिव को सीएम का निर्देश, जल्द पूरी कराएं नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि राज्य में तेजी से सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएगी। 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर तेज से काम हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराएं। इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की गई कि वह जितनी तेजी से नियुक्ति करना चाह रहे हैं उस हिसाब से पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सुधार लाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को ज्ञान भवन में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 9 विभागों के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अपना संबोधन दे रहे थे। इस मौके पर 454 नवनियुक्त अफसरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
दी होती तो यहाँ और भी तेजी से विकास हुआ होता, पर राज्य अपने दम पर सभी लोगों को विकास का काम कर रहा है। यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, सबकी तरक्की उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। कहा कि सभी नियुक्ति में महिलाओं की अधिक संख्या देखकर काफी खुश होती है। बिहार में महिला पुलिस को संख्या 29,000 हो गई है। इतनी महिला पुलिस देश के किसी भी राज्य में नहीं है। हम लोगों ने सभी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण हमने दे दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, 8 गिरफ्तार, 1,500 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। नियोजन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मंगलवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी के समर्थन में डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन किया। काफी समझाने के बावजूद जब शिक्षक अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को भगाने के लिए अपने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। डाक बंगला चौराहा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती किया गया था। दरअसल सुबह से ही बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार सिर्फ उन्हें आश्वासन तो दे रही है, लेकिन उनका नियोजन नहीं किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा पर पहुंचे। पुलिस के करीब 2.5 घंटे समझाने के बावजूद अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने के बाद जब अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद डाक बंगला चौराहा पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों के दौरा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी घायल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थी को डाक बंगला चौराहा से हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस पर मामले में थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि 8 लोगों को नामजद कर गिरफ्तार किया गया। वही 1,500 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उक्त मामला एडीएम विधि व्यवस्था द्वारा दर्ज कराया। उन्होंने यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर यहां लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। कस्तूरबा विद्यालय में 4,000 बहाली। वर्षों से खाली कस्तूरबा गांधी के सभी रिक्त पदों को अब भरा जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ऑनलाइन आवेदन तिथि 15 दिसंबर जारी कर दी गई। आवेदन की तिथि 6 जनवरी 2023 होगी। अभ्यर्थी www.beepeniyojan.in पर आवेदन कर सकते हैं। 9 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राज्य भर के 534 कस्तूरबा विद्यालय में कुल 3,985 पद खाली है। इसमें वार्डन के साथ शिक्षिका, लेखापाल, चौकीदार से लेकर रसोइया तक के पद शामिल है। केवल रात्रि प्रहरी के पद पर पुरुष और महिला उम्मीदवार को, बाकी पदों पर केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका भाषा, अंशकालीन शिक्षिका विज्ञान गणित, अंशकालीन शिक्षक सामाजिक विज्ञान, लेखापाल, सह सहायक अनुसेवक, चौकीदार, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया सहायक। जिलावार रिक्त पद इस प्रकार है। पटना 256, मुजफ्फरपुर 62, भागलपुर 126, नालंदा 155, अरवल 40, औरंगाबाद 57, बांका 92, बेगूसराय 120, भोजपुर 101, बक्सर 67, दरभंगा 78, पूर्वी चंपारण 152, गया 221, गया गोपालगंज 135, जमुई 53, जहानाबाद 17, कैमूर 57, कटिहार 140, खगड़िया 36, किशनगंज 61, लखीसराय 39, मधेपुरा 87, मधुबनी 274, मुंगेर 47, नवादा 43, पूर्णिया 142, रोहतास 60, सहरसा 83, समस्तीपुर 155, सारण 221, शेखपुरा 45 आदि। इस प्रकार यह रिक्त पद दिखाया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द भर्ती किया जाएगा राज्य के सभी कस्तूरबा विद्यालय में।